और ट्रैफिक वालों तो कोई वो करो तो कह दे बकवास कर रहा है, हैं? कौन है तू? पुलिस वाले बदतमीजी करते हैं। बदतमीजी करते हैं और वो किसी के सुनते भी नहीं है। चालान काट दिया, कहाँ से भरेगा बंदा बताओ? यहाँ तो फिर फांसी लगा के मरेगा, यहाँ खुदकुशी ही करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ही। पहले तो गाड़ी भी बेच सकता है। गाड़ी बेचेगा तो बच्चों को मतलब जनता से अपील है, भारत सरकार से अपील है, दिल्ली सरकार से अपील है कि 20-25 हजार रुपए का चालान गरीब ई रिक्शा वालों का पूरा वीडियो देखिए, क्या माजरा है। इतना नॉर्मल चालान होना चाहिए कि हम रिक्शा चालक भर सके लाएंगे। और एक बात तो ये भी सर है, वो चालान काटने आते हम लोगों को पता भी नहीं चलता है, पीछे से आके फोटो ले लिया और चालान काट दिया। और साइड में अगर सवारी हमारे ऊपर बैठी है, अगर उसको हमने सवारी को उतारना है साइड में, तो साइड में उतारते हैं, सवारी आके चालान काट देते हैं। ये बहुत ही गलत बात है और तमीज से बात भी नहीं करते। हम लोगों को ज्यादा कुछ बोलते हैं तो कहते ज्यादा कुछ करेगा तो गाड़ी जब्त हो जाएगी, कहाँ फिर घूमेगा। अब 20-25 हजार रुपया कहाँ चलाएंगे? 300, 250, 200 का काम करते हैं। बस यही निवेदन हमारा है। बस शांति बनाए यार। ये जो चीज बना रहे हो इसको टीवी में जरूर दिखाया जाए। हाँ बिल्कुल, मीडिया के माध्यम से सरकार तक बात में चाहिए। इसको टीवी में दिखाया जाए भाई साहब, हम जानेंगे कि हाँ जी कमर्शियल नंबर दिया गाड़ी का। हाँ तभी डॉक्यूमेंट सारे पूरे हैं, कागज सारे पूरे गाड़ी के, फिर भी चलान होता है, फिर भी अननेसेसरी चालान किया जा रहा है। इससे गरीब वर्ग जो है बुरी तरीके से परेशान हो गया है। आत्महत्या तक की बातें यहाँ पे लोगों ने कही है। 200-250 रुपए बहुत आ रहा है हमारा आज के टाइम में। 200-300 किसी कमाई नहीं है। 250-300 ज्यादा किसी कमाई नहीं है जी। 20-20 हजार 25-25 हजार चलान का देगा आदमी, गाड़ी खड़ी कर देगा, अपने बच्चे भूखे मारेगा क्या? सही बात। इस तरीके से तो क्राइम ही बढ़ेगा। हाँ जी बिल्कुल, क्राइम बढ़ेगा। जब आदमी की जेब में पैसा नहीं होगा तो दूसरे का गला काटेगा, चेन काटेगा, किसी का कुछ करेगा। देखिए, अगर गरीब आदमी पे ज्यादा दबाव बढ़ता है तो इन भाई का कहना है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं इस तरीके से। जरूरत से ज्यादा चालान क्राइम बढ़ेगा। या तो 20 चालान काट रहे हो, कोई जॉब देगा, खाली गाड़ी खड़ी कर देंगे। बिल्कुल सही बात है। कुल मिलाकर रोजगार की बात है और रोजगार के लिए सब लोग परेशान हुए हैं। यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हैं। इतने ई रिक्शा आप यहाँ पे देख रहे हैं। रिक्शे की सब बिल भरेगा, चलान भरेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चलान क्यों होना चाहिए? अगर हमसे इसलिए हम चलान किया, लेकिन 20 हजार का चलान दिया गया। मैं तिलक नगर से उत्तम नगर की तरफ आ रहा था जी, ठीक है। तो ट्रैफिक पुलिस वाले ने हमें हाथ दिया, हमने रोक दिया। तो ट्रैफिक पुलिस वाले ने बोला है कि लाइसेंस दिखाओ, हमने लाइसेंस दिखा दिया। फिर बोला आरसी दिखाओ, आरसी हमने दिखा दिया। फिर उन्होंने बोला कि ये तुम्हें पता नहीं है कि नो एंट्री है। मैं बोला सर मुझे तो पता नहीं है नो एंट्री है। तो बोला कि तुम्हारा 20 हजार का चलान होगा। तो मैं बोला सर 20 हजार का चलान, यहाँ तो कोई नो एंट्री का बोर्ड नहीं लग रहा, ना हमें पता है क्या कि 20 यहाँ पे नो एंट्री हो रखा है और हम इस पे चल रहे हैं। हम तो जब से गाड़ी लिए, जब से हम इस रोड पे चल रहे हैं और दुनिया चल रही है। तो उन्होंने बोला 20 हजार का चलान दे के हमें ये दे दिया गया। तो हम बोले कि हम सर गरीब बंदे कहाँ से भरेंगे? तो हमने बहुत हाथ पैर जोड़े जोड़े और पकड़े, ठीक है, फिर भी नहीं माने। फिर बोले कि हमें सरकार के ऊपर से ऑर्डर मिला है कि रोज के 5 रिक्शे चलान करना है, चाहे कैसे भी करे, चाहे गरीब हो चाहे कुछ भी हो। तो सभी नगर मेट्रो का पीछे से मैं खाली आ रहा हूँ, लाल बत्ती हो गया, हमने रुक गया जी, हरा बत्ती हो गया, हमने चलने लग गया। मेरे आगे 4-5 रिक्शा है, पीछे भी 4-5 रिक्शा है, उनको जाने दिया गया। मेरा को जबरदस्ती, खाली रिक्शा है, जबरदस्ती साइड कराया गया। साइड करवा के चालान, मैंने किस चीज का पूछा, जब किस चीज का फोटो खींच लो, कहता है ये आपको नो एंट्री है। मैंने नो एंट्री का बोर्ड कहाँ लगा है बताइए? नो एंट्री तो है, तो नो एंट्री का बोर्ड लगा होना चाहिए ना। बिल्कुल सही। मैं 28 तारीख को फोटो खींचा गया, नो एंट्री का मैसेज दिया गया। मैंने फिर वहाँ से मैंने दुकानदार को दिखाया,
ये सर जी ये देख लीजिए मैसेज को एक बार चेक कीजिए, इसमें कितने का चालान है। उन्होंने बोला जो आपको 20,000 का चालान आया है, तो ये नो एंट्री का 20,000 का चालान होता है। अगर नो एंट्री तो बोर्ड लगा दीजिए रोड पे, कोई रिक्शा वाला नहीं जाएगा। 24 घंटे के लिए नो एंट्री नहीं होनी चाहिए ना किसी की। इनका कहना है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 24 घंटे के लिए नो एंट्री नहीं होनी चाहिए। विदाउट नोटिस बोर्ड 24 घंटे के लिए नो एंट्री कर रखा है। सर एक 8 से 12 बजे तक लगाया जाए, शाम को टाइमिंग लगाया जाए। 24 घंटे के लिए कोई नो एंट्री नहीं होनी चाहिए। मेरे भी चलान होगा। दिल्ली सरकार से हमारी सब भाइयों की गुजारिश है, हमारे जितने ई रिक्शा चालक, हमारे सारे संगी संपाती या भाई लोग हैं, इनसे ये अनुरोध है कि अपने समझदारी से रिक्शा चलाएं। और दिल्ली सरकार से गुजारिश है कि जहां पर नो एंट्री है वहां पर बोर्ड लगाया जाए, और 24 घंटे का कोई नो एंट्री नहीं होती। ई रिक्शा का तो वैसे कोई नो एंट्री होता ही नहीं है, लेकिन ये गवर्नमेंट ने लागू किया है, तो जहां पर लागू किया है वहां पर बोर्ड लगाया जाए। और हम लोग कम से कम वहाँ से बच के तो चले। बिल्कुल, गरीब आदमी 10 रुपए की सवारी उठाता है, 10 रुपए की सवारी लेके चल रहा है, और वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वालों ने हाथ दिया, रोक लिया, 2,000, 20,000, 50,000 का चालान काटेगा, तो ये बेचारे कहाँ से भरेंगे, कहाँ से देंगे? ये अपने बीवी बच्चों को पालेंगे, या कमरा का किराया देंगे, या रिक्शा का किराया देंगे, या अपना पेट पालेंगे, कैसे करेंगे? हमें केजरीवाल सरकार से यही गुजारिश है कि हम लोगों भाइयों की सारी बातें ये सुनी जाए, ये हमारा रिक्वेस्ट है। नहीं जाएगा। और ये चालान जितना हुआ है, ये चालान नहीं भरा जाएगा। केजरीवाल सरकार या भारत सरकार, मोदी जी जहाँ कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर करने की बात कर रहे हैं, यहाँ वहाँ आत्मनिर्भर इस हालात से बनेंगे? मॉडल स्कूल नहीं हो पाएगा सर, नहीं हो पाएगा सर। ये जितने भी बंदे जो करने कह रहे हैं ना, ये कुछ भी नहीं हो पाएगा। लोगों के फोटो खींचते हैं, ये हमारे बड़े भैया जो फोटो खींचते हैं पीछे से खींचते हैं, सामने से आके कोई समस्या नहीं बताते कि आपकी क्या गलती क्या है क्या नहीं है, पीछे से आके फोटो खींच कर 20,000 चलाते हैं। ये भी बात है, ट्रैफिक पुलिस वालों खड़े होके फोटो खींचते हैं, फोटो खींच के और चालान कर देते हैं, बताते भी नहीं है, या उनको कोई गाइड भी नहीं करते कि यहाँ पे नो एंट्री है या यहाँ आपका रिक्शा नहीं लगना इनकी चाहिए। एक शिकायत और है कि एक तो नोटिस बोर्ड होना चाहिए, नोटिस बोर्ड होना चाहिए हर जगह। 24 घंटे नो एंट्री नहीं होनी चाहिए। एक शिकायत जो सबसे बड़ी इन्होंने अभी करी वो क्या थी? वो हमारी शिकायत यही थी, गाइडलाइन होनी चाहिए। शिकायत और है कि सरकार रिक्शे तो निकालती जा रही है, मगर एक भी जगह रिक्शा स्टैंड नहीं बना रखा। इतना रिक्शा है, रिक्शा जाएगा। पार्किंग की भी समस्या है, रिक्शा की। मेन रोड पे सवारी होती है, वहाँ पे रिक्शा खड़ा करना अलाउड नहीं होता। रिक्शा वाला जाएगा तो जाएगा कहाँ? वहाँ पे वो खड़ा करेगा तो उसका चालान होगा, इसलिए उसका रिक्शा जाएगा कहाँ? दिल्ली गवर्नमेंट को हर जगह रिक्शा बनाना चाहिए। हम उत्तम नगर में रिक्शा खड़ा नहीं कर सकते, हम वीरा गली में खड़ा नहीं कर सकते रिक्शा, तो हम रिक्शा कहाँ लेके जाएंगे? रिक्शा खड़ा कहाँ करेंगे और सवारी कहाँ मिलेगी हमको? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपका शुभ नाम? मोनू कुमार। मोनू कुमार सर मेरा चालान कटा जी साहब, बताइए कितने का है? मेरा चालान कटा है, ये पैसे तो नहीं दिए हैं इसमें, लेकिन ये बोल दिया कि मतलब वो देगा, कोर्ट देगा तुम्हारे मैसेज जी। लेकिन मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरे पास लाइसेंस बैज सब कुछ है। तो मैं अपने परिवार को लेके जा रहा था करमपुरा, ठीक है सर। 3 सवारी बैठी हुई थी, तो मैंने ना तो कोई गलती करी, जैसे हरी बत्ती हो गई थी और मतलब पीली बत्ती पे मतलब क्रॉस कर रहा था, आधे में क्रॉस हो गया, आधे हो गया, रोक लिया, तो बत्ती का तो काटा नहीं है, ये नो एंट्री का काट दिया। जब हमारे पास ना तो मोटरसाइकिल है ना कार है, तो ई रिक्शा है, तो ई रिक्शा लेके हम कहीं जा नहीं सकते। बिल्कुल। मैंने इतने नवरे करे, फिर भी उन्होंने नहीं माना, लेकिन कह दिया कि आपको मतलब नोटिस आ जाएगा, कोर्ट देगा कितने का है। और ये लोग बताते हैं सबके कट रहा है कि 20-25 हज़ार तक कम नहीं है। जब 20-25 हज़ार तक कम नहीं है तो मैं कहाँ से भरूंगा? मेरे पीछे खाने वाले 5 बंदे हैं, कमाने वाला मैं एक हूँ। ज़्यादा हद से ज़्यादा कमा लूँगा 250 रुपये, 100 रुपये पार्किंग दे दूँगा, बच्चे 150 रुपये। तो मतलब वो ये चालान भरूँ या बच्चों को खिलाऊँ? केजरीवाल सरकार ने कह दिया कि गरीब आदमी को हमने रिक्शा दे दिया, ई रिक्शा चला दिया कि खाओ कमाओ कहाँ से? जो मतलब महीने में 25 हज़ार रुपये भरेगा और मतलब कमाएगा
9,000 रुपए या 8,000 रुपए, तो 25,000 कहाँ से भरेगा? अपना घर का खर्च चलाएगा या वो खुद भरेगा? मैं केजरीवाल सरकार से ये प्रार्थना करता हूँ कि केजरीवाल सरकार, जब ऑटो वालों को नो एंट्री नहीं है तो हमारे लिए नो एंट्री क्यों है? ऑटो वालों के पास भी वही कागज है, वही हमारे पास कागज है। ऑटो में भी 3 सवारी बैठती है, हमारे में 4 बैठती है। तो हमारे मतलब ये देखा जाए ना कि मतलब जो सरकार, जो पुलिस, हमारी भी गाड़ियाँ ई रिक्शा भी अथॉरिटी से पास होके निकल रही हैं, तो बिना वैध बिना लाइसेंस की गाड़ी नहीं दे रहे। ठीक है, सारा कागज पूरा होने के बावजूद भी चालान काटा जा रहा है जी। ये हमें केजरीवाल सरकार से अनुरोध है कि ये हमारे सबके जो ये कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, इसको सुना जाए। हम तो केजरीवाल सरकार से भी निवेदन करते हैं और केंद्र सरकार से भी निवेदन करते हैं, ये इसका हल निकाला जाए। हैं, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी सरकार बनाता है, गरीब आदमी सरकार बिगाड़ता है। बिल्कुल सही बात है, हमसे बने हैं वो। बिल्कुल। गरीब से परेशानी क्यों दिखा रहे हैं? तो वैसे मरा पड़ा है। फिर एक बात बताओ, कमाने के लिए हम गांव से, बिहार से, यहाँ कहीं से, उत्तर प्रदेश से आए हैं, तो लेकिन मतलब जब कमाएंगे नहीं, बच्चों को वो नहीं खिला पाएंगे सही से, तो कहाँ जाएंगे? और ट्रैफिक वालों से कोई वो करो तो कह दे बकवास कर रहा है? कौन है तू? पुलिस वाले बदतमीजी करते हैं। बदतमीजी करते हैं और वो किसी की सुनते भी नहीं है। चालान काट दिया, कहाँ से भरेगा बंदा? बताओ। या तो फिर फांसी लगा के मरेगा या खुदकुशी ही करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ही। पहले तो गाड़ी भी बेच सकता है, गाड़ी बेचेगा तो बच्चों को, मतलब बच्चों को रोजगार का साधन, गाड़ी बेचना तो रोजगार का है। बताओ कहाँ से खिलाएगा? कहाँ से खिलाएगा? कहाँ जाएंगे भाई साहब? नहीं है भाई, लंबे चालान दे रहे हैं, फांसी लग रही थी, बंदे मर रहे थे, कैसे मर रहे थे? तो मर रहे थे। जाने के लिए मुमताज है। हमें हर साल मेंटेनेंस भरना पड़ रहा है, मतलब रोड टैक्स भरना पड़ रहा है। तो किस चीज का रोड टैक्स है, किस चीज के मेंटेनेंस है? मतलब ऐसे ही चला दो फिर। सही है, जब हमसे सरकार सब कुछ ले रही है तो हमारे 20,000 की क्यों है? 20,000 अगर मानते हैं चालान कटता है, चलो हमने गलती करी या नहीं करी, चालान कटता है 1,000, 500, 1500, ये तो गरीब के लिए तो उतना भी बहुत है। सरकार लॉकडाउन से पहले 100 रुपए लेके चलान 25,000 का कहाँ से भरेंगे? लॉकडाउन से पहले 5 सवारी मैंने चलो बिठा ली, सवारी भी थी इसके में लॉकडाउन से पहले जी। 5 सवारी बिठा ली, 100 रुपए चलान बाकायदा बोला, 5 सवारी का चलान है, 100 रुपए हमने प्यार से दे दिए, 100 रुपए में जान छूटी। ठीक है, अब 25,000 का चलान लॉकडाउन के बाद में इसमें गरीबी आदमी उठ के अभी आया है, बिल्कुल सही बात आया है। बिल्कुल ठीक है ना, अब 25,000 का चलान कैसे भरेगा? बिल्कुल 25,000 का चलान, ये तो गाड़ी बेचे। बिल्कुल सही। गाड़ी बेचेगा, ठीक है, गाड़ी बेचेगा, बच्चों को कहाँ से पालेगा? बच्चों को कहाँ से पालेगा? रोटी तो खाएगा ना वो बंदा, कहाँ से करेगा? कल बाबूजी सवारी उतारे, बस आगे पीछे से फोटो ले लिया, मास्क लगाओ पहले। बंदा तो वैसे मर रहा है, फोटो लेके क्या कहता है, हो गया। बंदा दुखी होके क्या करेगा? फोटो ले लिया, दुखी होके क्या करेगा? मर ही जाएगा। तो दिल्ली सरकार, दिल्ली की जनता इस बात पे ध्यान दे। अभी मेरा 28 तारीख को चालान कटा है, द्वारका मेट्रो पे सवारी उतारी, जबरदस्ती रोक के, नो एंट्री है। जब मेट्रो चलती थी जब भी नो एंट्री नहीं सर, दो किस्त पहले की रही, 4 बैटरी भी डलवाई मैंने। अभी मेरे पापा एक्सपायर हुए दिसंबर में, कहाँ से क्या करूँगा? मेरी मम्मी और मैं रहता हूँ साथ में। सर आपसे ये रिक्वेस्ट है, बस इसका कुछ सोल्यूशन निकालिए। ये सर 20,000। अरे सर जी, मैं गरीब आदमी है, इसलिए वो लोग ना साथ नहीं देते कि हम भी पिट जाएंगे साथ में। अगर हम इसको साथ में 22,000 रुक जाओ। 22,100 रुपए का चलान है, 19 मार्च का कटा हुआ, तिलक नगर फ्लाईओवर के पास। तिलक नगर फ्लाईओवर के पास में 19 मार्च का 22,100 रुपए का, 22,100 रुपए का चालान है इनका। ये रसीद इन्होंने हाथ में ले रखी। हाँ, ये मिट गया सारा, बाकी मेरे लड़कों ने बना के रख रखा है। जी जी, और बताओ, आप बताइए। धारा लगाई है, PSI से झगड़ा कर लिया, लॉन्ड्री में घुस गया, धारा भी लगा दी, अलग से केस भी दर्ज हो गया। हाँ, धारा लगाई हुई है। अच्छा अच्छा, उसमें चालान में धारा लगाई हुई है, अच्छा। में आया हुआ है। तो अब मतलब मैंने कुछ नहीं किया, 2 सवारी बैठी हुई थी रिक्शे पे, सुभाष नगर से तिलक उत्तम नगर आ रहा था। तिलक नगर फ्लाईओवर के पास रोक के ये चालान काट के मेरे को दे दिया। ठीक है, बताया गया 500 का चालान आएगा, लेकिन मैसेज में आता है 22,100 रुपये का चालान। अब ये कहाँ से भरेंगे सर हम 22,000 से? अरे थोड़ा गैप
साथियों, ई रिक्शा वालों के चालान हो रहे हैं और इतने चालान कि ना आपने कभी इतना बड़ा चालान, इतना तगड़ा चालान, वो भी गरीब वर्ग का, जिसका डेली की कमाई सिर्फ 70-80 रुपए से, मतलब कम से कम जो कमाई है इनको वो 70-80 रुपए तक भी है, 150-200। और ये कोविड-19 से हम सब लोग गुजरे हैं इस समय, तो इन दिनों ज़्यादा काम नहीं है किसी के पास भी। कुछ साथी लोग हमारे साथ में हैं जिन लोगों के महंगे चालान कटे हैं, 20-20, 25-25 हज़ार रुपये के चालान है लोगों के। इनकी शिकायत है दिल्ली सरकार से कि इस पर अपील है ये इनकी इस मीडिया के माध्यम से कि आप सरकार इस पर गौर फरमाएं कि इतने महंगे चालान गरीब आदमी कैसे करेगा जो रोज़मर्रा के खाने के लिए भी मोहताज है। जी बताइए सर, मेरा 25,000 का चालान कटा है 28 जुलाई को। जी जोर से कर रहे थे। और सर ये 25,000 रुपये मैं कहाँ से भरूंगा? अपने बच्चों का पेट काटूंगा या किसी का गला काट के भरूं या बैटरी रिक्शा बेच के भरूं? कैसे भरूंगा सर मैं? भर चुके हैं आप चालान? नहीं सर, अभी बाकी है, मतलब आपको रसीद दी गई है? रसीद दी गई है। कितने दिन का टाइम दिया है? मैसेज आया सर, टाइम कोई नहीं दिया है मेरे को अभी इसमें। अच्छा, किसने किया ये चालान? सर ट्रैफिक पुलिस ने। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने। एरिया क्या है ये? उत्तम नगर रेड लाइट पे। उत्तम नगर सिग्नल। सर रेड लाइट पे बताते हैं हम लोगों के कि नो एंट्री एरिया है, ना कोई वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, ना किसी चीज़ का कोई पहचान है वहाँ पे कि ई रिक्शे के लिए 24 घंटे की नो एंट्री किस तरीके की हो सकती है सर? जहाँ पे बड़े बड़े डंपर चलते हैं, 22-22 टायर के ट्रक चल रहे हैं, वहाँ सिर्फ एक बैटरी रिक्शे के लिए नो एंट्री है सर, वो भी 24 घंटे के लिए। सर बैटरी रिक्शे वाला कहाँ अंदर गलियों में कितना चलाएगा? इसके लिए सर हमें लाइसेंस दिया गया है, आरसी दी जा रही है, फिटनेस ली जा रही है हमसे। हर साल में 10,000 रुपये 15,000 रुपये का हम पे इसका फिटनेस का खर्चा आता है। वो सर देने के बावजूद भी हम रोड पे नहीं निकल सकते हैं। तो इससे बढ़िया तो सर हम बैलगाड़ी चलाएं, वो ज़्यादा बेटर है। जी बिल्कुल। शुभ नाम क्या आपका? सर मेरा रविंदर कुमार। बोलने दो। नरेंद्र कुमार। रविंदर कुमार। रविंदर कुमार। हाँ जी सर, अब देखिए 25,000 रुपये का बिल कोई मायना रखता है? राजमंडल केजरीवाल सरकार से सर अपील है हमारी, ये गुजारिश है उनसे कि हम बैटरी वाले रिक्शे को अप्रूव किए। जब हमको ये सब चीज़ें फैसिलिटी दी जा रही है तो रोड पे चलने के लिए भी बोला जाए ना हमें, हम भी रोड पे चल सके। नो एंट्री का बोर्ड नहीं है वहाँ पे और आपको 24 घंटे मतलब 24 घंटे की सर टाइमिंग होनी चाहिए ना नो एंट्री की वजह से ये चालान किया गया है। इसी की वजह से चालान किया गया। टोटल अमाउंट कितना बताया था आपने भी? सर मैसेज है 25,000 का। 25,000 रुपये का जो है इन्होंने चालान काटा है दिल्ली पुलिस ने। हाँ जी, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने। उनके आगे इतने रिक्शे खड़े हैं, उनका चालान नहीं होता सर। उनके आगे इतने रिक्शे खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं उनसे, क्या नहीं कर रहे हैं ये बताओ। जिसका खाली रिक्शा जा रहा है उनमें भी लोडिंग का वो डाल रहे हैं, लोडिंग का चार्ज अपनी तरफ से वो डाल लोडिंग का चार्ज फाल्सली लगाया जा रहा है, झूठा चार्ज लगाया जा रहा है। खाली रिक्शा है, रोक के साइड में फोटो खींची जा रही है और मैसेज भेजा जा रहा है चलने पे। सर मेन बात ये है, मैं बोलना चाहूँगा थोड़ा सा कि जैसे कि ये कहते हैं कि रिक्शा अंदर में चलाओ, बाहर मत चलाओ, और सवारी हमें अंदर से बाहर ले जानी है, बाहर से ही अंदर आनी है, ठीक है सर। उसके बाद हम जब रोड पर जाते हैं और चलते हैं, जो कि 10-10 रुपए करके हम इकट्ठे करते हैं, उसके बाद भी हम उसे सवारी को लेकर बैठा कर चलते हैं, हमसे कहते हैं साइड में आओ और फोटो खींचते हैं और 20,000 का 25,000 का ऐसे चालान भेज देते हैं। जबकि रोड पे बाकी रिक्शे देखना, आप उत्तम नगर में कहीं पे जाके मोदी रेड साइड में खड़े हो, उनको कुछ नहीं कहते हैं। जो बंदा जाता है उसको साइड करा, फोटो खींचा, भेज दिया, ये भी नहीं पूछते किस चल चालान। अब किस बात पे उन्हें कुछ नहीं बोलते और सब गरीब आदमी है, इकट्ठा करके 20,000 कैसे 25,000 कैसे भरेंगे? मुश्किल से चल सारे दिन में बंदा 8 बजे निकलता है, रात को 8 बजे घुसता है, 9 बजे 10 बजे 200-250 रुपए का काम होता है सर। 200-250 से ऊपर काम नहीं होता। उसमें क्या वो 20,000 का चालान करेगा? 20,000 रुपए सर वो ज्यादा से ज्यादा 4 महीने में कमा पाता है, 20-25 हज़ार। अब वो बताओ कहाँ से भरेगा? उसमें सर घर के बच्चे पढ़ते भी हैं, 100 रुपये आपका लॉकडाउन भी है, लॉकडाउन की स्थिति के हमारे वैसे ही हम मरे पड़े हैं, उसके बाद 20,000 का कोविड-19 और सर काम धंधा नहीं, ऊपर से बताओ कहाँ कैसे भरेंगे? घर में बच्चों की पढ़ाई की भी फीस भी रुकी है, सब कुछ है, काम है, धंधा है, आना जाना, हरी बीमारी, सब सर हमारी उसी के पीछे है। अब मान लो मैं एक बंदा हूँ, 5 खाने वाले हैं सर, मैं 3 दिन से रोड पर नहीं गया हूँ, 20, 50, 100 रुपए से ज्यादा लेके नहीं जा पाए। आज सिर्फ 30 रुपए कमा कर सुबह से बैठा हूँ। क्या अपनी बीवी को, क्या अपने बच्चों को? गाड़ी की भी मेंटेनेंस होगी, आपका ई रिक्शा की भी मेंटेनेंस है, गाड़ी का फ्यूल सारा है, कुछ है, लाइसेंस है, बैच है, आरसी है, परमिट है, पूरी वो गाड़ी तो ठीक है, लेकिन इसमें फ्यूल भी लगता है। 100 रुपए चार्ज भी का इसमें सर 100 रुपए का खर्चा, 100 रुपए का इसका चार्जिंग का खर्चा है सर। और किसी के पास चार्जिंग का जुगाड़ नहीं है तो बेचारा वो किराए की गाड़ी चला रहा है, वो 300 रुपए दे रहा है,
वो भी खर्चा, प्लस इसमें 6 महीने में 30-35 हजार की बैटरी पड़ जाती है, सब क्या बचता है? पार्किंग का भी खर्चा है। पार्किंग का भी खर्चा 100 रुपए सर रोज का लगता है पार्किंग का हम लोग। ओके सर, इतना ही बोलूंगा। थैंक यू सर। अपना चलान बता दो बस सर। ओम की सर मेरी यही आपसे गुजारिश है आगे केजरीवाल की सरकार से, किसी से, कि हमारे साथ इतना अत्याचार ना करा जाए, क्योंकि हम रिक्शे वाले ज्यादातर सर अनपढ़ हैं, को जाता नहीं है। 1 मिनट सर, हम गरीब वाले अनपढ़ है सर, एक गरीब आदमी है, इन्हें कुछ बोलना आता नहीं है, साइड में करा चालान कर दिया, पूछा नहीं जाता। इतना अपील है कि मतलब ऐसे हमें भी रोड पर चलना है, जबकि सर सारे कागज हमारे पास ऑटो वाले हैं, एक धुआं पास को छोड़ के, क्योंकि धुआं पास का इसमें कोई मतलब नहीं है। कहीं ना कहीं पुलिस से या दिल्ली पुलिस से, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से गाड़ी वाले डरते भी हैं, रिक्शा वाले, गरीब रिक्शा वाले, क्योंकि गरीब है। हम भाग जाते ना रेड लाइट क्रॉस करते हैं, सवाई छोड़ के ग्रीन लाइट पे भी हम जा रहे हैं, तब भी हमारे को रोका जा रहा है और फोटो खींची जा रही है, चलान भेजा जा रहा है। जो बिना नंबर के जो रिक्शे वाले हैं वो रेड लाइट क्रॉस कर रहे हैं, उनको नहीं रोका जा रहा, सिर्फ नंबर वालों को रोका जा रहा है। नंबर वाले होने के बाद उनको नहीं, जो गाड़ी जिसकी ओके उसी को रोकते हैं, नंबर वाले सब कुछ ओके ओके भी, और जिसके पास कुछ नहीं उसका कोई चलान नहीं। और रोड पे रोड नंबर किस लिए दिया गया है हम लोग को? नंबर किस लिए दिया गया है हम लोग को, जब नंबर की कोई वैल्यू ही नहीं है हम लोग का? सर ये देखो परमिट, देखो नंबर वाले चल रहे हैं, हम नंबर वाले चलान भर रहे हैं, लाइसेंस 2 नंबर सवारी उतारता हूँ, ट्रैफिक वाला आता है, हम लोग भाग जाते हैं, देर के नाते कभी ट्रैफिक वाला आ रहा है। देखो सर ये मेरे पास आरसी भी है, और सर देखिए ये परमिट भी है रोड पे चलने का, और सर देखिए लाइसेंस भी है, सब कुछ है, और सारा कुछ है सर। अब बताओ ये रूट परमिट है चलने का, किस लिए बावजूद दिया? उसके अच्छा मैं गाड़ी लेकर रोड पे ही जाना बंद कर दिया। बताइए आप, सीधा कीजिए। 20,000 का चालान है आपका। तू अपना सिलेक्ट दे, पूरा दिख रहा है 20,000 का चलान, जिनके चलान हुए सारे को बत्ती को रोक के 20,000 का चलान, बत्ती को रोक के काटा हुआ है, और साइड में कहते हैं लाइसेंस देखो, लाइसेंस दिखाने के बाद साइड खड़ा करके कहते जाओ हो गया चालान। ये सर 20,000 का चलान, ये 20,000 का चालान है इनका। लाइसेंस है, आरसी है, बैज है, सब कुछ है, इंश्योरेंस सब ओके इनका, ओके फिर भी चलान सारी चीजें ओके हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स। साइन के पास उतना कागज का कुछ नहीं, खाली वीजा चलान भेज दिया बस ऑनलाइन। केजरीवाल सरकार इन गरीब लोगों को, रिक्शा चालकों को किस तरीके से रियायत देती है, देखना ये है कि गरीबों की समर्थक है या नहीं है। वोटिंग के टाइम पे तो इन्होंने कहा ये फ्री, वो फ्री, ऐसा फ्री, वैसा फ्री। जिस रोड पे नो एंट्री है वहाँ से रिक्शे जितने भी लगाए जाते हैं सब हटवाओ। और सर ये कहते हैं नो एंट्री वहाँ कोई नहीं है, चलेगा। रोड पे चलने के बाद सर ये कहते हैं नो एंट्री है, जब रिक्शे वालों को पता ही नहीं कहाँ नो एंट्री है, कहाँ तो जाएगा, बोर्ड लगा नहीं है, कुछ बोर्ड पता ही नहीं वालों को, वहाँ भरने देते हैं गाड़ी, वहाँ पे ट्रेन पे लगा के बीच में साइड में। वहाँ क्यों बंद है? गाड़ी वाले चाटा मारते हैं हम लोग को, जहाँ हम खड़ा करेंगे पानी पीने के लिए वहाँ भी खड़ा नहीं होने देते मारुति वाले, हरदम पे करते रहते, दुखी करते रहते हैं हम लोग। कहाँ जाऊँ हम लोग? सही बात। ज्यादा उनसे बात करो चपेटा मारते हैं हम लोग को, रिक्शे वाले को कोई वैल्यू नहीं, कीड़े मकोड़े समझते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। मतलब गरीब आदमी की कोई इज्जत नहीं है, उसको खाने कमाने का कोई अधिकार नहीं है, ना सरकार की तरफ से है, ना ट्रैफिक पुलिस की तरफ से है, और ना ही हम लोग का कोई सपोर्ट नहीं है। रिक्शा वाला साथ नहीं देता है, रिक्शे वाले का। रिक्शे वाले रिक्शे वाले के भी साथ नहीं देते। उनको महीना मिल रहा है गलत काम तो सर ऐसे यहाँ बीच में खड़े होकर पूरे बीच से इधर का इधर आ जाओ बीच में, यहाँ से दोनों तरफ का बन जाएगा, जितने भी ई रिक्शा आप देख रहे हैं, यहाँ पे काफी रिक्शा खड़े हुए हैं, सबके सब परेशान हैं। मेरा भी ले लीजिए उधर पीले वाले, मुझे पूरी लाइन हो जाए, वो पूरी लाइन सबका देखिए वहाँ तक लाइन लगी है। कोई बात नहीं, सारा दिखा देंगे, तो चीजें थोड़ी फॉर्मेलिटी दिखानी होती है ना।
हाँ कोई बात हाँ होगी हाँ सर कुछ बोलूँ सर हाँ जी हाँ